चंद्रा चौक में हुए सड़क हादसे में तीसरी मौत हो चुकी है। सलीम खान जो 40 वर्ष के आसपास उनकी उम्र थी। मैं 3 बच्चा लेके कहाँ जाऊंगी? ना मेरे पास नौकरी है, ना मेरे पास काम है, ना मेरा खुद का घर है। मैं ये घर भी किराए से मैं रहती हूँ। अगले महीना मैं कैसे किराया दूंगी मैं जान रही हूँ। मैं बात उसी हादसे की कर रहा हूँ जो चंद्रा में हुआ था, चौक में हुआ था। 17 तारीख को एक लड़का जिसका नाम सागर जायसवाल है, जो पहले भी जेल जा चुका है, उसने इतना भीषण ठोकर मारा कि 3 लोगों को उसने घायल कर दिया। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक सलीम खान, इनकी उम्र 38 साल के आसपास की थी, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। 3 दिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से अस्पताल में रहे, पर 20 तारीख को रात के 11:30 बजे उनकी मौत हो गई। वो फिर निकलेगा भी 3 महीने में, बिल दे के पैसा दे के जो भी है, फिर वो ठोकेगा, फिर वो नशा करेगा, फिर किसी को ठोकेगा। चंद्रा चौक में हुए सड़क हादसे में तीसरी मौत हो चुकी है। सलीम खान जो 40 वर्ष के आसपास उनकी उम्र थी, जिंदगी और मौत के बीच लगातार जूझ रहे थे। पहले बीएमसा अस्पताल में उनका इलाज चला, सर में ब्लड क्लॉट हो गया था। इसके बाद कल ही उन्हें शंकर अस्पताल रेफ़र किया गया था और शिफ्ट किया गया था, और रात को 11:30 बजे यानी कि 20 तारीख को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। उनके 3 बच्चे हैं और सलमा खान जो उनकी पत्नी है, उनका रो कर बुरा हाल है। उस दिन हमने आपको खबर दिखाई थी मोहम्मद नूर के परिवार के घर से, जब कफन दफन के पहले उनके परिवार वाले क्या कह रहे थे, और साथ ही एक और व्यक्ति की जो 56 साल के थे, रायपुर के मनोहर गुन्नाडे, रायपुरा निवासी थे, उनकी भी मौत हो चुकी थी, और मोहम्मद नूर 15 साल के। अब तीसरी मौत हुई है और आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है। उसका नाम सागर जायसवाल है, जो सुपेला में होटल लोटस है उसमें पार्टनरशिप उनके पिता का है बताया जाता है, और आम्रपाली हाउसिंग बोर्ड का रहने वाला था। और उसके खिलाफ तो ये भी कुछ लोग बताते हैं, पर ये कहा उन्होंने नाम मत बताइएगा, पर वो ड्रग एडिक्ट है। हर वक्त उसके गाड़ी में सिरिंज वगैरह मिलता था, और जिस दिन गाड़ी ठुकी थी उस दिन भी एक वीडियो हमारे पास आया है, सिरिंज का ऊपर का टिप नज़र आ रहा है। इससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है क्योंकि वो शराब के नशे में तो नहीं था, क्योंकि उसका टेस्ट हुआ था, पर ब्लड टेस्ट उसका भेजा गया है कि क्या वो ड्रग लिया था। क्योंकि इसलिए ये कहना पड़ रहा है क्योंकि 4 महीने पहले ही वो चिट्टा के केस में मोहन नगर थाना क्षेत्र में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें वो भी गिरफ्तार हुआ था और उस 3 महीने का सजा भी काट रहा था। सवाल तो ये भी उठ रहा है, जब एनडीपीएस की एक्ट इतनी कठोर होती है तो 3 महीने में उसको बेल कैसे मिल गया? अभी भी बीएनएस की धारा 108 लगी है, यानी कि मानववध सड़क हादसे में, पर क्या इस मामले में उसको जल्दी बेल मिल जाएगी? बेल मिलने के बाद फिर से उसके हाथ में गाड़ी होगी, क्योंकि बड़े बाप का बेटा है, रसूखदार का बेटा है, फिर गाड़ी चलाएगा और भी कई जान ले सकता है। तो इस पर अंकुश कब लगेगा? 3 लोगों की जान जाना बहुत बड़ी बात होती है एक सड़क हादसे में। उस दिन कोई सोचा नहीं होगा कि जब वो रेड सिग्नल में खड़े हैं और रेड सिग्नल में पीछे से वो कार वाले ने उनको इस कदर घसीटा और ठोका कि वहाँ पे उनका कई लोगों का भेजा भी बाहर आ गया था। खूना खून सड़क हो चुका था। उनके परिवार वालों का बहुत बुरा हाल है। 3 बेटी के सर के ऊपर से पिता का साया उठ गया है, और 2 दिन की बच्ची थी जब उसके पिता का सड़क हादसा हुआ। अब 7 दिनों के भीतर ही उसके पिता की मौत हो गई। उनके परिवार वालों का क्या कहना है, उनका भी पक्ष जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी दुखद खबर है। और सागर जायसवाल वो ड्रगिस्ट जिसने 3 लोगों की जान ली। तस्वीर में आप 8 साल की सानिया और 5 साल की सेजा और एक 5 दिन की बच्ची को देख रहे हैं, जिसका नाम रखने के लिए अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बात उसी हादसे की कर रहा हूँ जो चंद्रा में हुआ था, चौक में हुआ था। 17 तारीख को एक लड़का जिसका नाम सागर जायसवाल है, जो पहले भी जेल जा चुका है, उसने इतना भीषण ठोकर मारा कि 3 लोगों को उसने घायल कर दिया। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, और एक सलीम खान, इनकी उम्र 38 साल के आसपास की थी, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। 3 दिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से अस्पताल में रहे, पर 20 तारीख को रात के 11:30 बजे उनकी मौत हो गई। बीएमसा में भर्ती थे, शंकराचार्य में ले जाया गया। उस दिन भी हमने वीडियो बनाया था और हमने अपील की थी। अपील ये कि परिवार गरीब है, आयुष्मान कार्ड चल नहीं रहा है, जनप्रतिनिधि मदद कर सकते हैं, और यहाँ तक कि हमने उनके ऑफिस में कॉल भी किया था, इनको नंबर भी दिया था, पर उस तरफ से कोई भी मदद नहीं आई। और सबसे बड़ा चुनौती ये है, एक माँ के पास, इनका नाम सलमा है, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे और इनके सास ससुर, यानी कि कमाने वाला एक था और उन पे निर्भर 6 लोग, उनको मिला के 7। पर अब वो इस दुनिया में नहीं है और ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है ये। अब इनकी मांग है कि इनको नौकरी मिले, न्याय मिले,
और बच्चों के सर से पिता का साया हट गया है, उसके लिए इनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बैकअप मिले। तो ज़्यादा बात करना ठीक नहीं रहेगा, पर वो खुद बात करना चाहती है, इसलिए हम इन घर पे आए हैं। क्या आप लोग की मूल मांग है? अब तो नहीं रहे सलीम। मांग कुछ नहीं भैया, बस मांग ये है हमको हेल्प करिए, प्रशासन शासन जिससे जो हो सके मदद करिए। मैं 10वीं पढ़ी हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ बॉक्सिंग की। मैं अच्छी खासी यानी कि अभी मेरा कोई एज भी नहीं है, मैं 36 की हूँ। मैं मेरा आदमी 38 का था, मैं 36 की हूँ, 7 की हूँ। मेरे 3 बच्चे 5 साल की है, 8 साल, 5 साल 5 दिन की है। मेरे ससुर हार्ट अटैक के पेरेंट्स वो है। मेरी सास को देखो, जवान लड़का चला गया घर का, वही एक का। हाँ, इस वो जूडो के कोच है, जूडो क्लब के सेक्टर 4 के। फिटनेस का 1 नंबर आदमी, फिटनेस में मतलब उनके आगे कोई टक्कर नहीं। पर सर में लग गया था तो बोल के वो नाजुक हो गए, नहीं तो अभी तक खड़े हो जाते, हाथ पे टूटता तो। उनका बिना कसूर का मौत हुआ है, बिना वजह के। वो नशेड़ी था, वो साफ दिख रहा है वीडियो में कि वो नशा किया हुआ है, हिल रहा है, उसको होश नहीं है। तुम दुरुक से सुपेला जा रहे थे कि रायपुर कहाँ जा रहे थे, उसको ये भी नहीं पता था, बता ही नहीं पा रहा है। और उसके वो और कोई केस में भी अंदर था, सुनने को आया, बहुत नशेड़ी है। वो फिर निकलेगा अभी 3 महीने में, बिल दे के पैसा दे के जो भी है, फिर वो ठोकेगा, फिर वो नशा करेगा, फिर किसी को ठोकेगा। उससे अच्छा आप लोग देखिए, थोड़ा कड़ी से कड़ी उसको सजा दीजिए, मेरा हर जाना भरवाइए। मैं 3 बच्चा लेके कहाँ जाऊँगी? ना मेरे पास नौकरी है, ना मेरे पास काम है, ना मेरा खुद का घर है। मैं ये घर भी किराए से मैं रहती हूँ, अगले महीना मैं कैसे किराया दूँगी मैं जान रही हूँ। मेरा बच्चे का स्कूल खुलने वाला है, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार लगेगा, मैं कहाँ से लगाऊंगी? ट्यूशन पढ़ाना है, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इंग्लिश में कहाँ से उसको ट्यूशन पढ़ाऊंगी? कौन स्कूल में पढ़ते हैं? ये आत्मानंद में जा रही है, ये अभी आत्मानंद में अब जाएगी, ट्रांसफर होगा सुपेला से, सुपेला में जाती है VNS में। मैं कैसे पालूँ? सब्जी भाजी सब देखना पड़ेगा मेरे को। मेरे को टेंशन खा रहा है, मेरा आदमी का भी मिट्टी नहीं हुआ है, ये सब हो गया, दिन देखने को मिल रहा है। मेरा बच्चे का मुंह देख के आप लोग थोड़ा सा हेल्प करिए। नहीं कर सकते, नहीं मदद कर सकते, अगर नहीं आ सकते तो मेरे बच्चे को, मेरे को, सबको मार दो उसी चौक में। मैं मर जाऊंगी, मेरा हाथ भी चला गया, पूरा जवानी छोड़ के चला गया, पूरा जिम्मेदारी मैं कैसे संभालूंगी? प्लीज आप लोग हेल्प करिए, मेरे को मुआवजा दिलवाइए बस। मेरे सास ससुर को भी जिम्मेदारी मेरे पे आ गया, 3 बच्चे के साथ। नौकरी छोटा से छोटा मेरे को नौकरी दिलवाइए। मैं 10वीं पढ़ी हूँ, 10वीं पास हूँ, इससे ज़्यादा मैं आप कुछ नहीं बोल सकती। और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, उसको नशा केंद्र में डालिए, उसको चेक करिए, बहुत नशेड़ी है वो। फिर कल ना कल किसी को फिर 20 लाख के गाड़ी में ठोकेगा वो। उसको तो गाड़ी से इंश्योरेंस होगा, जो भी होगा, वहाँ से तो पैसा मिल जाएगा, गाड़ी भी बन जाएगा। फिर वो करेगा, फिर घूमेगा पी के। हम कहाँ जाएंगे बताओ? वो तो पैसे वाला है। मैं नहीं समझ में आ रहा भैया, रोज के कमाने खाने वाले थे हम लोग। मेरा आदमी रोज कमाता था, हम लोग खाते थे। AC का काम पूरा दुनिया जानता है कि सिर्फ सीजन में चलता है, उसके बाद ऑफ हो जाता है। ठंडी में, बरसात में हम लोग को बहुत दिक्कत होता था। पर मेरा आदमी यहाँ से छोड़ने के बाद प्लांट में घुस जाते थे, 12,000 वहाँ से मिलता था तो मेरा घर चलता था। 12,000 में मेरा आदमी घर चलाता था, मैं चला लेती थी। अब मैं कैसे चलाऊंगी? मेरा आदमी चला गया, इतना सुंदर आदमी मेरा। इस बच्चे पे रहम करिए आप लोग प्लीज, इस बच्चे पे रहम करिए। अभी तक के कोई शासन प्रशासन कोई आया जनप्रतिनिधि? कोई नहीं आया अभी तक, सब जगह जाते हैं। मुजरिम का माँ बाप आया ना, वो लड़के का माँ बाप लोग भी तो नहीं आए, थोड़ा सा रहम करके आ जाते हैं इस बच्चे। ना नेता लोग आए, ना मेरे कोई भी नहीं आया भाई। सब घूम रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, हड़ताल में बैठ रहे हैं। वोटर कार्ड बना है आपका? आप वोट देते हो ना? हाँ, मैं वोट देती हूँ। वोट मांगने आते होंगे? हाँ, कोई नहीं दिख रहा है। मैं तो बहुत उम्मीद था मुझे। बच्चा देख के तो आना कौन है चाहिए। पार्षद? पार्षद तो मेरे साथ खड़े हैं। मेरे पार्षद तो मेरे पार्षद का ही सपोर्ट है। मेरा सिर्फ पार्षद का सपोर्ट था, हरीश भैया का, अभिषेक भैया का, सब में 3 दिन से मेरे साथ ही रात दिन खड़े हैं।
और कोई नहीं आया है पार्षद के साथ, और बड़े पद वाले कोई भी नहीं आए मेरा हेल्प करने। मेरा वीडियो पहले ही डल चुका है, बच्चा देख के तो आ जाते कम से कम 10-20 हजार का भी हेल्प थोड़ा हिम्मत हो जाता, थोड़ा सा तो हिम्मत। क्या करेगी उसका हम लोग को टेंशन हो गया। मेरे को देख के थोड़ा सा हिम्मत आ जाता भैया। इसके बाद जो होगा वो मैं जान रही हूँ क्या होने वाला है, बट एक उम्मीद है आप लोग से कि कुछ तो हेल्प करेंगे आप लोग। उसको छोड़ना नहीं है, मेरा हर जाना दिलवा दीजिए मेरे बेटी लोगों के लिए, बस और कुछ नहीं। दुख गम में डूबी एक पत्नी है, एक माँ है, और हालांकि हादसे का जो मुआवजा होता है जिला प्रशासन से वो इनको मिलेगा, पर जो 3 बच्चों के पिता अब नहीं रहे, उसका जो मुआवजा है कौन दे पाएगा? कोई नहीं दे पाएगा। और विडंबना तो ये है कि चंद्रा मौर्या चौक में ट्रैफिक पुलिस का एक जवान नहीं है। ये वही चौक है जहां हादसा इतना होता है और वही जवान अंदर अंदर चालान काटने को लगे हुए हैं। बिल्कुल ज़रूरी चालान काटना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, पर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में अधिकतम मौत हो रही है, 3 हो गई एक साथ। तो कब वहाँ पर इस प्रकार से वर्कफोर्स रहेगा, ये सवाल भी है एडिशनल ट्रैफिक एसपी ऋचा मिश्रा से और एसएसपी विजय अग्रवाल से और कलेक्टर अभिजीत सिंह से। हेलमेट पहनना आप कर रहे हैं, कैमरा भी जो लगे हुए थे ITMS के वो सिर्फ लाइव कैप्चर कर रहे हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। उसका खबर हमने दिखाया था और हमें जानकारी मिली है कि लाइव कैप्चर करता है, रिकॉर्ड वहाँ पर नहीं हो रहा है, यानी कि बाद में कुछ देखना होगा तो उसका आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, इसलिए उस हादसे का फुटेज जो तक सामने नहीं आ पाया। हमारी दरख्वास्त यही है, क्षेत्र के विधायक देवेंद्र यादव हैं, चुनाव के वक्त आते हैं, के पास से निकाले दुकान उकान के आसपास सीसी कैमरे से निकाले, पब्लिक को दिखाए। कुछ वीडियो था एक्स्ट्रा वाला, वो उनका मतलब डिलीट कर दिए हैं, और जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं शासन प्रशासन से उनको ज़्यादा सपोर्ट हो रहा है। कौन सा वीडियो? मतलब जो जीजा जी का एक्सीडेंट हुआ था ना, वो वीडियो हम लोग अभी देख रहे हैं तो वो नहीं दिख रहा है। मतलब हाँ, पेज पे किसी के पेज से डिलीट हो गया। मैं चाहती हूँ कि इसको ना न्याय मिले। और क्या है, कोई भी नेता अभी तक नहीं आया है। हम लोग को तो आज का टेंशन, आज तो हम लोग चलो कर देंगे, कल वो कैसे खाएगी, क्या करेगी। 3 बच्चे हैं उसके। जीजा जी ऐसे थे कि आज कमा रहे हैं तो आज का आज खा रहे हैं, कल के लिए। जो भी मैं शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि इसको कुछ भी थोड़ा मदद किया जाए ताकि वो अपना घर चला सके। ये सलीम के पिता हैं, हार्ट पेशेंट हैं, और आप उनकी माता हैं। सलीम मेरा लड़का था, वही कमाने वाला था। मेरा तो तबीयत खराब चल रहा है। सरकार से ये निवेदन है कि हम लोग को कुछ हेल्प करिए, और जो है कि एक्सीडेंट जो किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए। सरकार से ही निवेदन है। और मेरी बहू है जो है कि 3 बच्चे हैं, और वही था एक कमाने वाला। अब खर्चा कहाँ से चलेगा? प्रशासन से निवेदन है कि हम लोग मुआवजा दिलवाइए हैं, और इनकी नौकरी वोकरी दिलवाइए मेरी बहू को। देखिए बच्चे का चेहरा देखिए, और वो माता जी हैं, बच्चे का चेहरा देखिए, आँख भी ढंग से खुला नहीं है। और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी तो वही कहना चाहूँगी ना, हमारे 3 बच्चे के मुआवजा दे। 6 लोग को छोड़, 6 लोग हैं आप लोग? हाँ, हम लोग 6 हैं। अब वो तो थे 7, वो तो नहीं है हम लोग का बीच। हमारे बहू को नौकरी चाहिए और मुआवजा दिलवाइए। और बच्ची लोग पढ़ेगी, लोग कहाँ से पढ़ेगी, लोग कहाँ से खाएगी, लोग कापी किताब कहाँ से लाएगी लोग। ये बच्ची है, देखिए वो जो आप लोग सजा कड़ी से कड़ी दिलवाइए, वो हर इंसान के भी मार डालेगा, वो उसको छोड़वाइए मत। हमारा किराया पर मकान है, हम लोग हर महीने देते हैं 4-5 हज़ार रुपया। कितना किराया में 4,000 देते हैं। ये सब कहाँ से हम लोग देंगे? अभी तक कोई ना नेता आया, ना कोई प्रशासन आया, ना कोई देखने, ना वो लड़के का कोई माँ बाप आया उधर से पूछने के लिए। आना तो चाहिए ना, कुछ भी देख के जाता कि लो जब तक तुम लोग एथी करो हेल्थ, तो उसको करना चाहिए, पूछना चाहिए। कुछ भी होता है तो प्रशासन पे विश्वास होता है, सबसे पहले वही नजर जाता है, उन्हीं लोग खड़े नहीं। प्रशासन पे ही विश्वास होता है। कुछ अगर दुर्घटना होता है, कुछ भी हादसा होता है, तो सबसे पहले हमको सरकार दिखता है, अपना पावर दिखता है, पार्षद दिखता है, विधायक लोग दिखते हैं,
पर यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ पार्षद मेरा साथ खड़ा है और कोई नहीं, और कोई भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग से जितना हो सके मेरी हेल्प करिए बस। ठीक, तो मैं इनकी तरफ से मांग बता देता हूँ आपको कि इनकी क्या क्या की ज़रूरत है। इनको ज़रूरत है एक पीएम आवास की और एक नौकरी की और मुआवजे की। और सड़क हादसा हुआ है, अगर उसका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होगा तो उस एक्सीडेंट का क्लेम भी इनके परिवार को मिलना चाहिए। 3 लोगों की मौत हुई है, चाहे वो रायपुर के मनोहर हो या मोहम्मद नूर का परिवार हो या सलीम खान का परिवार हो। उसके अतिरिक्त जो इनकी मांग है, जो हादसा किया है सागर जायसवाल, उसके परिवार वाले से कोई सांत्वना दिखाने भी नहीं आया है। तो इनको उम्मीद है, क्योंकि वो बड़े घर के हैं, कि उनके बेटे से गलती हुई है, इनके यहाँ की 2 लोगों की जान गई है, तो कुछ तो इनको सहायता करें। और नेता मंत्री सब आते हैं, यहाँ दुर्ग से ही गजेंद्र यादव मंत्री हैं, देवेंद्र यादव बिलासपुर से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ गलियों में घूमते हैं, यहाँ से वो चुनाव लड़े हैं। रिकेश सेन भी बाजू में, हालांकि क्षेत्र उनका नहीं है, पर टाउनशिप में कहीं काम करते हैं वो, तो इनको उम्मीद है मदद की। तो हो सके ये वीडियो लोगों तक पहुँचे तो मदद करें। यही खबर है कि एक व्यक्ति और उसके खिलाफ अच्छी कार्रवाई हो रही है। बीएनएस धारा 105 लगी है, जिसमें 10 साल का सजा का प्रावधान है। अब देखना ये होगा कि इनके तरफ से कितना केस मजबूत होता है। खबर को लेकर आपकी राय बताइएगा। नमस्कार, मैं लावेश।